हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं SMI चैनल में स्वागत है। कक्षा 10वीं के है ना अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 2 तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे। आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 3 जिसका प्रश्न क्रमांक पहला ही है ना। जो प्रश्नावली 3 को हम लोग पहले ही स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक पहला जो समझने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमको क्लियर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग भी अपना बुक खोलिए, प्रश्नावली 3 समांतर श्रेणी अध्याय 4 है ना। उसमें देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने को समांतर श्रेणी दिया है 9, 12, 15 डॉट 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 अंतिम पद 16 पदों तक, ऐसा बोला है सवाल। ठीक है, समांतर श्रेणी अपने को दिया है, उसमें अपने को समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे योग ज्ञात करना है उसको अपने को ध्यान देना है। हम लोग प्रश्नावली 1 में देखे ही होंगे, समांतर श्रेणी का है ना पद की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल आता था है ना। पद की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम नॉर्मल सूत्र लगाते थे an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसमें मान रखते थे a का मान रखते थे, n का मान रखते थे, d का मान रखते थे और हमारा आंसर निकल जाता था। सेम उसी प्रकार से समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए बोला है, इसमें भी अपने को सूत्र लगाना है और नियम को उसी प्रकार से रखना है और सूत्र में मान रखकर हम हल करेंगे तो हमको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लेट ना करते हैं दोस्तों, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया है उसको लिखते हैं है ना। दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है a बराबर दिया है अपने को 9। ठीक है, क्या दिया है, a बराबर 9। ध्यान से देखना दोस्तों। उसके बाद a2, अब a2 बराबर क्या हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा। a बराबर 9, a2 बराबर 12, a3 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। तो a1 बराबर हो गया 9 है ना, a2 बराबर हो गया 12 और a3 बराबर हो गया 15। ठीक है, अब यहां से हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं d, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। इसका सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है अपना 12 ऋण a1 क्या है अपना 9। तो 12 में 9 घटाओ कितना आएगा d। तो हमारा सर्वांतर जो d है वह निकल आया 3। ठीक है, हमारा a का मान कितना है 9 और सर्वांतर d का मान क्या होता है a2 माइनस a1। ये तो हम प्रश्नावली 1 में भी बनाए हैं, प्रश्नावली 2 में भी बनाए हैं है ना। तो इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो a बराबर 9, a2 बराबर 12, a3 बराबर 15, d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर हो गया a2 का मान 12 और a1 का मान 9। 12 में 9 घटाओ, d का मान आ जाएगा सर्वांतर का मान 3। अब दिया है 16 पदों तक। तो जो 16 पदों तक दिया है वह हमारा है n का मान 16। ठीक है, n का मान क्या है 16। ठीक है, d का मान 3 और n का मान 16 और a का मान 9। तो दोस्तों श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए बोला है, उसका सूत्र होता है, आप लोग को बता देता हूं, चूंकि Sn बराबर n बटा 2 है ना, पूरे की कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही आईएमपी है। ये सूत्र के हिसाब से ही प्रश्नावली 3 पूरा कंप्लीट होगा। तो आप लोग बिल्कुल यह सूत्र को लिख लीजिए, बहुत ही आईएमपी सूत्र है। इसी सूत्र के हिसाब से प्रश्नावली 3 पूरा हल होने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रश्नावली 1 में a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगता था, अब प्रश्नावली 3 में Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र के हिसाब से हल करेंगे। तो Sn का मान कितना है अपना 16। ठीक है, n का मान कितना है 16, तो n का मान 16 बटा 2 रख देंगे। n का मान 16 इसलिए है ना, 2 का 2 गुणा a का मान कितना है 9 प्लस n का मान है 16 ऋण 1 और d का मान हमने निकाले हैं 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S16 है ना, क्योंकि 16 पदों तक ज्ञात करना है, तो n का मान 16 है, तो S16 n का मान 16, 2a मतलब 2 गुणा 9, a का मान 9 इसलिए n का मान 16 ऋण 1 का 1 इंटू d का मान इंटू 3, d का मान क्या है 3 है ना। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 से 16 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8।
तो ये निकल गया 8, है ना। और 9 दूनी 18 प्लस 16 में एक घटाओ कितना आएगा 15, और यहाँ पर इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है गुणा, इंटू 3, है ना। तो S16, ठीक है, S16 बराबर 8, है ना। 18 प्लस 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, समझ आ रहा है ना। 9 दूनी 18 प्लस 16 में एक घटाओ 15 आएगा, 3 होगा, 15 तिया हो जाएगा 45, 18 का 18 और 2 में 16 को भाग दी 8, तो 8 और कोष्टक के अंदर में 18 प्लस 45, ठीक है ना। ध्यान से देखना दोस्तों, सूत्र बस में मार रखा हूँ, n का मान 16, a का मान 9, d का मान 3, n का मान 16। उसको प्रॉपर हल किए हैं, 16 में एक घटाए 15 आया, 3 का 3, 9 दूनी 18, 8 कहाँ से आया, 2 में 16 घटा 8 आया, है ना। अब 15 तिया 45 हो गया, 18 का 18, 8 का 8, ठीक है। अब आगे हल, तो दोस्तों तो S16 बराबर हो जाएगा 8 इंटू, इंटू मतलब कि गुणा, है ना, यहाँ पास गुणा है ना। और 45 और 18 को जोड़िए, कितना आएगा, 45 और 18 को जोड़ेंगे तो 63, है ना। और 8 यहाँ पास गुणा में है, तो गुणा, तो 63 और 8 को गुणा करेंगे तो S16 बराबर 63 और 8 को गुणा करेंगे, आप लोग भी गुणा करके देख लेना, आंसर आएगा 504। तो हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, कितना आया है 504। तो जो निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना था, उसमें अपने 16 पदों तक ज्ञात करना था, तो 16 पदों तक हमको ज्ञात करना है, तो S16 बराबर 504 अपना आंसर आया है। आप लोग उत्तर माला में देख लीजिए दोस्तों कि S16 बराबर 504 आया है कि नहीं। यदि नहीं आया है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइए, और आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आंसर अपना सही आया है और नियम अपना सही है और सरल सवाल भी है। यदि हम समझेंगे तो बहुत ही सरल है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो सवाल है वह बहुत ही सरल है, जो सवाल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा 10 नंबर से इस अध्याय से पूछा जाता है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए बोला है। आइए चलते हैं दूसरा सवाल की ओर, जिसमें अपने को सेम नियम से ही सवाल को हल करना है और समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, जिसमें अपने को समांतर श्रेणी दिया है 8, 3, ऋण 2, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद दिया है अपना n का मान 22 पदों तक। अपने को 22 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अपने को क्या दिया है, तो दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है अपने को, a बराबर 8, ठीक है। आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, a बराबर अपने को दिया है 8। उसके बाद a2 बराबर दिया है 3, ठीक है। a बराबर दिया है अपने को 8, है ना, a1 जिसको बोलते हैं हम लोग सामने में, है ना। ये है अपना a1 बराबर 8, a2 बराबर 3 और a3 बराबर ऋण 2। तो a बराबर 8, a2 बराबर 3 और a3 बराबर क्या दिया है, ऋण 2, ठीक है दोस्तों। ये अपने को 3 चीज़ दिया है, a बराबर 8, a2 बराबर 3 और a3 बराबर ऋण 2। ये आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना पड़ता है ना, अपने को निकालना पड़ता है, तो यहाँ से अपने को निकालना पड़ता है डी सर्वांतर, जिसको आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं। तो डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है। डी का सूत्र होता है सर्वांतर a2 माइनस a1। तो a2 क्या है जी अपना 3, ऋण का ऋण, a1 कितना है जी अपना 8, ठीक है। तो डी बराबर 8 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा क्योंकि ऋण है ना। तो 8 में 3 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में क्या है, ऋण है, तो ऋण लगा दीजिए। बड़ी संख्या के सामने में ऋण है इसलिए ऋण, और 8 में 3 घटाएंगे तो 5। तो अपना सर्वांतर आ गया है डी का मान 5, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। a बराबर 8, a2 बराबर 3 और a3 बराबर ऋण 2 दिया है, और 22 पदों तक अपने को समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो जिसमें d निकालना है सर्वांतर। तो a2 माइनस a1, तो d बराबर 3 माइनस 8, 8 में 3 घटा 5, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, तो d बराबर आ गया अपना ऋण 5। अब यहाँ से अपने को n निकालना है ना। n क्या है अपना 22, तो n का मान रख दीजिए 22, तो ये अपना n है, ठीक है। तो ये है ना, डी ऋण 5, n है अपना 22 और a है अपना 8, जिसको a1 भी बोल सकते हैं। तो a का मान 8, डी का ऋण 5, n का मान 22। अब सूत्र क्या है दोस्तों, अब मैं पहली ही वीडियो में आप लोग को पहले सवाल में बता चुका हूँ, तो सूत्र में बस अपने को मान रखना है। तो अपना सूत्र होता है Sn बराबर n/2, है ना, पूरे की कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना क्या होता है, सूत्र होता है। आप लोग को पता है, मैं शुरू में ही बताया और हमने सीखा में भी, आप लोग बुक में देख लेना। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब इसी में मान रख दीजिए,
तो एस एन है, तो एस एन मतलब एन का मान कितना दिया है 22 बराबर एन का मान कितना दिया है 22/2, एन का मान अपने को 22 दिया है, 2 गुणा ए का मान कितना दिया है 8 प्लस एन का मान कितना दिया है 22 ऋण 1, डी का मान दिया है अपने को ऋण 5, पूरे कोष्टक बंद। मान बस रखा हूँ दोस्तों, देखिए एन का मान कितना दिया है 22, तो 22/2, 2a मतलब 2 गुना ए का मान 8 प्लस एन का मान 22, तो 22 में 1 है ना, 22 ऋण 1 इंटू डी का मान ऋण 5, तो डी का मान ऋण 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस 22 बराबर 2 में 22 को भाग देंगे कितना आएगा 11 आएगा, 11 दूनी 22, इधर आगे हल करो 8 दूनी 16 प्लस 22 में 1 घटाओ कितना आएगा 21, 22 में 1 घटाओ कितना आएगा 21 गुणा यहाँ पर इंटू मतलब गुणा ऋण 5, क्योंकि अपने को ऋण 5 डी का मान है तो ऋण 5 के साथ 21 के साथ गुना करना है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना? फिर से समझा रहा हूँ, सूत्र में देखिए एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस 22 एन का मान कितना है 22 है अपना, तो 22/2 रखे, 2a मतलब 2 गुना 8 प्लस एन का मान 22 है ऋण 1 और डी का मान ऋण 5, 2 में 22 को घटाएंगे 11 आएगा, 8 दूनी 16 प्लस 22 में 1 घटाओ कितना आएगा 21 इंटू मतलब क्या होता है गुणा और ऋण 5 का ऋण 5। आगे हम हल करेंगे तो एस 22 बराबर 11 है ना, 16 का 16। ठीक है, और यहाँ पर देखिए धन और ये ऋण, और धन और ऋण क्या होता है ऋण होगा, और 21 में 5 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 105, 21 में 5 को गुना करो तो 105 आएगा। आप लोग भी रफ कार्य में गुना करके देखिए, 21 और 5 को गुना करेंगे तो 105, और धन और ऋण का गुना होता है, यहाँ ध्यान है यहाँ ऋण है, धन और ऋण का गुना होता है ऋण, और 16 का 16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, समय का सदुपयोग करते हुए 11 का 11 है ना, अब 105 में 16 घटाओ क्योंकि ऋण है इसलिए, तो 105 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा है ना 79 89 है ना, और यहाँ बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण है ना, तो एस 22 बराबर 11 गुणा ऋण 89। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है ना, ऋण 89 को और 11 को। तो देखिए दोस्तों है ना, अपन 105 में 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 89, ऋण 89 बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण 11 11। अब दोनों को गुना कर दीजिए 11 और ऋण 89 को, तो अपना एस 22 बराबर जब दोनों को गुना करेंगे, आप लोग रफ कार्य में गुना करके देखिए तो आ जाएगा 9 है ना 979। ठीक है, और ऋण है यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुना क्या होता है ऋण। तो हमारा जो एस 22 है 22 पदों तक श्रेणियों का योग ज्ञात करना था, उसका आंसर निकल गया है ऋण 979, यही इसका आंसर है दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरा सवाल की ओर, जो यह है थोड़ा दशमलव वाला सवाल है, इसको अपने को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उसमें नॉर्मल सवाल था तो हमको तो 50 से 60% समझ में आ गया होगा, नियम सूत्र सब सेम ही रहेगा दोस्तों। इसमें दशमलव है इसलिए थोड़ा अपने को कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सरल है। यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया है यहाँ पर है ना, सवाल में क्या दिया है, दिया है a बराबर 0.6। ठीक है, दिया है ना a बराबर 0.6, a2 बराबर 1.7, ये रे 0.6 a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8, a3 बराबर a बराबर 0.6, a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8, ये अपने को दिया है दोस्तों। और यहाँ से अपने को सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सर्वांतर d, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 क्या है अपना 1.7 ऋण a1 क्या है अपना 0.6। तो अब दशमलव वाला घटाना आता है कि नहीं दोस्तों, तो आप लोग बताइए। नहीं आता है तो चलिए दशमलव वाला हम इधर रफ कार्य में घटाना बना के देखते हैं। 1.7 है और 0.6 है। ठीक है, अब यहाँ से आपने को क्या करना है घटाना है, दशमलव वाला घटाना है। ठीक है, तो दशमलव है, ठीक है यहाँ पर भी दशमलव है, 7 में 6 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, 7 में 6 घटाओगे तो 1 आएगा, दशमलव है तो दशमलव लगाओ, और 1 यहाँ बचा है तो 1 को चुपचाप उतार दो। तो हमारा d का मान आ गया है 1.1। तो हमारा जो सर्वांतर है d का मान वह निकल आया है 1.1।
ठीक है दोस्तों, कैसे दशमलव का घटाना करते हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए 7 में 6 घटाया 1 आया, दशमलव दशमलव लगाया, 1 बचा था, 1 को उतार दिया, तो अपना जो डी का मान है वह 1.1 आसानी से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान अपने को निकला है 0.6, है ना, और A2 का मान 1.7, A3 का मान 2.8, डी बराबर A2 माइनस A1, सूत्र में मान रखे, डी का मान आ गया 1.1। अब यहाँ से n निकालना है, तो n तो आप लोग को पता ही है, n क्या है 100 पदों तक ज्ञात करना है, तो n का मान है अपना 100। अब सूत्र में मान रखिए, सूत्र अपना क्या होता है, चूंकि Sn बराबर n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान होता है 100/2 का 2 गुणा a का मान है अपना 0.6 प्लस n का मान है अपना 100-1 इंटू डी का मान अभी निकाले 1.1, ये डी का मान है, ये अपना मान हम लोग पूरा रख दिए हैं। समझ आया कि नहीं दोस्तों? तो पुनः देखें, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो S100 बराबर n का मान 100 रखेंगे बटा 2 का 2, तो 100/2 पूरे की कोष्टक में, है ना, n का मान 100 है बटा 2, तो 100/2, और कोष्टक में 2a मतलब 2 गुणा 0.6। ठीक है, 2a मतलब a का मान क्या है 0.6 प्लस n-1, तो n-1 मतलब कि n का मान क्या है 100, तो 100 ऋण 1 इंटू डी का मान है 1.1, तो 1.1 रख दिए। ठीक है, पूरा मान जो बोला था वो हम लोग रखे हैं सूत्र में, ध्यान से देखिए ना, ये डी का मान है, n का मान है, a का मान। अब 2 में हम 100 को घटाएंगे, भाग देंगे, कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, 0.6 से 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 0.6 को गुना करो, ठीक है, 2 छक्का 12। ठीक है, लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.2 प्लस, ठीक है, ये समझ आया ना, 0.6 से हम 2 को गुना करिए आप लोग, तो 2 छक्का 12 आ गया। अब एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.2, 100 में 1 घटाओ कितना आएगा 99 गुणा 1.1। ठीक है दोस्तों, 100 में 1 घटाएंगे 99, और डी का मान है अपना 1.1, गुणा है बीच में इंटू इसलिए गुणा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये गुणा किए तो इतना आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 50 का 50, 1.2 का 1.2 प्लस 99 और 1.1 का हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 99 और 1.1 का हम लोग गुना करेंगे, तो जब हम 99 और 1.1 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 108.9। आप लोग गुना करके देखिए। चलिए रब कार्य में देखते हैं, गुणा भी दशमलव वाला जो हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता, तो मैं रब कार्य में समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। 99 गुणा 1.1, ठीक है, तो 99 एकम 99, फिर से करिए 99 एकम 99, अभी दशमलव को हटा दीजिए, 9 का 9, 9 और 9 जुड़ा तो 8 आया, हासिल आया 1 हुआ, 9 और 1 कितना हो गया 10 हुआ। अब देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है, देखिए 99 और 11 का गुना करिए तो अपने को 1089 आएगा आंसर। अब देखिए यहाँ एक दशमलव 1 है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ, तो 108.9 आया कि नहीं, आंसर आया। तो वही चीज को 99 और 1.1 का गुना करेंगे तो 108.9 आएगा, 1.2 अपनी जगह में, 50 अपनी जगह में। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 108.9 आएगा, और कैसे गुना होता है वह मैं आप लोग को रब कार्य में बता दिया हूँ। एक बार और पुनः बताता हूँ, देखिए 99 एकम 99 कट किए, फिर से 99 एकम 99 किए, अभी दशमलव को ध्यान नहीं दिए, 9 का 9, 9 और 9 जुड़ा 8 आया, 18 हुआ, 8 हासिल आया 1, 9 और 1 जुड़ा तो 10 आया। अब दशमलव हमारा बचा है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद जो आंसर आया है उसमें एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ, तो 9 के बाद पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 108.9, तो 108.9 ये अपना आंसर आ गया जब हम 99 और 1.1 का गुना करें तो आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, 50 का 50, 1.2 और 108 को जोड़ो तो कितना आएगा, उसको आप लोग जोड़ के मुझे बताइए दोस्तों। तो एक बार और पुनः हम जोड़ते हैं, 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 का 1, ठीक है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 हासिल आया 1 आ गया। ठीक है, इसमें 8 और 1 कितना हो गया
8 और 1 9 हुआ, 9 और 1 इधर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10। तो यहाँ हम लोग कितना कर लेंगे, 0, हासिल आया 1, यहाँ फिर से 1 आ जाएगा और 1 जो बचा है वह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 1101 आंसर आया, लेकिन गलत है अपना। देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है, इधर भी इधर भी, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110.1। ठीक है, यदि नहीं समझ आया है तो एक बार और अब कार्य में जोड़ता हूँ दोस्तों। दशमलव वाला सवाल थोड़ा कठिन लगता है। देखिए 108 है, 0.9 है, इधर 1.2 है, जोड़ो, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, हासिल आया 1 आ गया। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 1 को उतार दिए। अब यहाँ देखिए दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ चुप लगा दीजिए। आंसर क्या आ रहा है, 110.1। यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, 110.1। बस यही तो जोड़ना है। 9 और 2 11 का 1, हासिल आया 1, 8 1 9 और 10 0, हासिल आया 1, 0 और 1 1 और 1 1 1। अब दशमलव लगा है तो बीच में दशमलव लगाए तो 110.1। यहाँ भी 110.1 हमारा आंसर आया था जब हम जोड़े थे तो। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा अपने को दशमलव वाला सवाल जोड़ना घटाना गुणा करने थोड़ा आना चाहिए, तब हमारे को सवाल हल होगा। आगे भी बहुत लंबी चौड़ी सवाल बनेगी, तो ध्यान देना दोस्तों, है ना। तो 99 और इसका गुना किए तो ये आया, इसको जोड़े तो 110.1 आया। कैसे जुड़ा है, कैसे गुना हुआ है, कैसे घटा है, वो आप लोग रफ कार्य में ध्यान से बना कर देखिए और यहाँ भी समझें। अब दोनों को हम लोग गुना करेंगे, 50 और 110.1 को। तो जब हम 50 और 110.1 को गुना करेंगे, आप लोग भी रफ कार्य में करना, तो आ जाएगा 5505, मतलब 5505.0। ये आ जाएगा अपना S100 का मान। ठीक है, तो इसका जो रियल आंसर होगा वह S100 बराबर, अब देखिए 5505.0 आया है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5505। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो S100 100 पदों तक अपने को ज्ञात करना था, उसका आंसर अपने को प्राप्त हो गया है, 5505 आया है। आप लोग उत्तरमाला में भी चेक कर लीजिए। जो दशमलव वाला सवाल है वह कठिन नहीं है, यदि हम समझेंगे तो वह आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग जा रहे हैं चौथा सवाल को हल करने, जो बटा वाला है। इससे पहले हम लोग दशमलव देखे थे, अब थोड़ा बटा वाला सवाल बनाना है। तो हमको देखने में कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही सरल होता है दोस्तों। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। जो दिया है उसको लिखते हैं, अपने को सवाल में यहाँ पर क्या दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो समांतर श्रेणी अपने को दिया है, तो दिया है a बराबर 1/15। ठीक है, a बराबर क्या दिया है, 1/15। उसके बाद दिया है a2 बराबर 1/12 दिया है। ठीक है, a बराबर 1/15, a2 बराबर 1/12 और a3 बराबर 1/10। ये अपने को 3 चीज़ दिया है, a बराबर 1/15, a2 बराबर 1/12, a3 बराबर 1/10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों, a1 a2 a3। ठीक है, उतना को हम लोग लिख लिए। उसके बाद दिया है अपने को d, जो होता है a2 माइनस a1। डी क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, 1/12। ठीक है, ऋण a1 का मान कितना है, 1/15। ठीक है, ये अपना डी। ठीक है, a2 का मान 1/12, ऋण 1/15 a1 का मान, और 15 और 12 का लघुत्तम निकाल दीजिए। आप लोग लघुत्तम तो निकालने आता ही होगा, तो 12 और 15 का हम यहाँ पर लघुत्तम निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से जाएगा तो 6, 15 तो जाएगा नहीं, है ना, फिर 2 से जाने वाला है ना, तो ये 2 दिया 6 हो जाएगा, फिर 15 का 15 2 से जाएगा नहीं, 15 इसलिए तो 10 के 10 लिखेंगे, है ना। ये रफ कार्य है दोस्तों, ध्यान देना, है ना ये। ठीक है, 3 से जाएगा 3 एकम, 3 और 3 पंचे 15। ठीक है, 5 से जाएगा एकम और 5 एकम 5। तो क्या आया है अपने पास, 2 2 3 5। अब इतना को गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60।
ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो अपना 12 और 15 का लघुत्तम निकाले तो अपना आ रहा है 60। ठीक है दोस्तों, अब 12 से 60 को भाग दो, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से यहाँ गुना करिए, 5 एकम 5, ऋण है तो ऋण। 15 से 60 को भाग दीजिए, 4 आएगा, 15 चौक 60। तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4। ठीक है, तो D बराबर 5 में 4 घटाओ 1 आएगा बटा 60 का 60। तो अपना D का मान आ गया है दोस्तों 1/60। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। पुनः ध्यान देना दोस्तों, A बराबर 1/15, A2 बराबर 1/12, A3 बराबर 1/10, D बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 तो 1/12 अपना A2 का मान है और 1/15 A1 का मान है। अब 12 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो अपना यहाँ निकाले तो 60 आया। ठीक है, अब 60 आया तो 12 से 60 को भाग देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 से 1 के गुना करिए, 5 आ गया, ऋण का ऋण। 15 से 60 को भाग देंगे, 4 आएगा। 4 से 1 के साथ गुना करिए, 4 एकम 4। 5 में 4 घटाओ 1 आएगा बटा 60 का 60। तो D का मान आ गया अपना 1/60। और n का मान आप लोग को पता ही है, 11 पदों तक समानता श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो n का मान हो गया यहाँ से 11। ठीक है दोस्तों, तो A का मान अपने को यहाँ दिया है 1/15। ठीक है ना, और D का मान दिया है 1/60 जो अपने अभी हल किए हम लोग लघुत्तम निकाल कर, और n का मान दिया है 11। और इसी को सूत्र में रखेंगे दोस्तों। तो सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट में कि Sn बराबर n/2 पूरे की कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू D, ये अपना होता है सूत्र। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा क्या है? सूत्र है दोस्तों। और इसी सूत्र में मान को रखिए, हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सूत्र में मान रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो Sn मतलब n का मान कितना है? 11। ठीक है, बराबर n का मान कितना है? 11/2। ठीक है, n का मान 11 और 2 का 2, 2a मतलब 2 गुणा a का मान कितना है? 1/15 प्लस का प्लस n का मान कितना है? 11 माइनस 1 का 1 इंटू D का मान है अपना 1/60। अभी निकाले हम लोग D का मान। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। S11 n का मान, Sn मतलब S11 बराबर n/2, तो 11/2 n का मान, 2a मतलब 2 गुणा 1/15 a का मान, प्लस है तो प्लस, n-1 मतलब कि 11-1 क्योंकि n का मान 11, उसके बाद इंटू D, तो D का मान है 1/60। तो दोस्तों S11 11/2, 2 गुणा a का मान 1/15 प्लस 11-1 और 1/60 D का मान अपन रख दिए। आइए आगे हल करते हैं। 11/2 यहाँ से गुना करिए, 2 एकम 2, तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है, 2/15 क्योंकि 2 एकम 2 और नीचे में 15 दिया है तो 15, तो 2/15 प्लस 11 में 1 घटाओ कितना आएगा? 10 इंटू 1/60। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना? 2 और 1 का गुना किए, 2 एकम 2, तो 2/15 प्लस 11 में 1 घटाओ कितना आएगा? 10 गुना इंटू मतलब गुना, तो 1/60। आगे बढ़ते हैं। S11 बराबर 11/2, ठीक है, 2/15 प्लस 10 और 1 का गुना करेंगे तो 10/60। ठीक है दोस्तों, 10/60 समझ आ रहा है ना? 10/60, 10 और 1 का गुना करेंगे, 10 एकम 10 और नीचे में 60 है तो 60। उसके बाद देखिए यहाँ से 0 और ये 0 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचा? S11 बराबर 11/2, 2/15 प्लस 0 0 कट गया तो 1/6, ये अपने पास बचा है। ठीक है, और 15 और 6 का लघुत्तम निकालो तो हमारा आंसर फिर यहीं से आ जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। 11/2, ठीक है, 15 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे यहाँ से, तो चलिए निकालते हैं। 15 और 6 का लघुत्तम तो 3 से जाएगा, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, ये 3 है सॉरी, है ना, 5 तिया 5 तिया 15 और 2 तिया 6। उसके बाद 2 से जाएगा, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और एकम एकम, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 15 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 30 आएगा। 15 से 30 को भाग दो, कितना आएगा? 2, तो यहाँ 2 से गुना करिए तो 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस, 6 को
30 से भाग दीजिए, 5 आएगा, 6 पंचे 30, 5 से गुना करिए, 5 एकम 5। तो S11 बराबर 11/2 गुणा 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9/30। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 1/6, 2/15, 15 और 6 का लघुत्तम निकाले 30 आया, और 15 से 30 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे अंश के साथ, 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस, 6 को 30 से गुना करेंगे भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, 6 पंचे 30, तो 5 एकम 5, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9/9/30, 11/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन S11 का मान निकालेंगे तो 11 नियम 99 और 30 दूनी 60। ठीक है, 11 नियम 99, 30 दूनी 60, और आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ से कटा दीजिए 2 से, ठीक है, 3 से कटा दीजिए तो 33 दिया 99 और 20 दिया 60। तो यहाँ पास अपना 33/20 क्या है, आंसर आ रहा है। तो जो 11 पदों तक अपने को ज्ञात करना था समांतर श्रेणी का योग, तो S11 बराबर 33/20 हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से जो बटा वाला सवाल भी है वह आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः बताता हूँ, यहाँ देखिए अपन मान रखे हैं, ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डी का मान लघुत्तम निकाल के हम लोग 1/60 निकाले, ठीक है, उसको मान रखें। अब 2 एकम 2, 2/15 हुआ, प्लस है प्लस, 11 में 1 घटा है 10 आया, 1/60, 10 एकम 10, 10/60, 2/15, 11/2, इतना समझ आ गया। 0 0 कट गया, 1/6 आया, 2/15 का 2/15, 11/2 का 11/2। अब 15 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे, 30 आया, 15 से 30 को भाग देंगे 2 आया, 2 से यहाँ गुना करेंगे 4 प्लस है प्लस, 6 में 30 को भाग देंगे 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 4 कितना हो गया ना, 9/30, 11/2। तो 11 और 9 को जोड़े गुना किए 99, 30 दूनी 60, तो यहाँ 3 से भाग देंगे अपन, तो 30 तिया 33, है ना, ये 33 तिया 99 और 20 तिया 60, तो 33/20 अपने को S11 का मान प्राप्त हुआ है, जो 11 पदार्थों की श्रेणी ज्ञात करना था। तो सूत्र में मान रखकर हम सवाल को जब हल किए तो अपने को, है ना, रफ कार्य करते हुए जब सवाल को हल किए तो S11 का मान 33/20 आंसर प्राप्त हुआ है, जो यह सत्य है। आप लोग भी यदि सत्य होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मैथ समरी चैनल को बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों जो 5वां सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, जिसका 5वां सवाल दिया है अपने को, आप लोग भी बुक में देखिए, n² + 1/n, उसके बाद n दिया है, उसके बाद दिया है n² - 1/n, है ना। 20 पदों तक ज्ञात करना है। ये भी बटा वाला सवाल ही है, कोई दिखने में अपने को बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम सवाल को हल करेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो आप लोग 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का होमवर्क है।